हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं रात में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मैं बैंगलोर में आके पहुँची और एयरपोर्ट से यहाँ पे आने में ही मुझे 2 घंटा लग गया। और मैं फाइनली फ्रेशन अप होके बैठ गई, ब्लॉग स्टार्ट कर ली। मैं आके पहले दीप के साथ बहुत बात करी, क्या क्या हुआ क्या नहीं सब कुछ उसको बताई। और ऐसे हम लोग बैठ के चाय पिए। वो चला गया अपना काम करने के लिए। मैं सोची कि नहीं और लेट नहीं करके ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। इतना दिन एक लंबी छुट्टी में चली गई थी ऐसे लग रहा था मुझे। तो खैर वो तो छोड़िए। तो बेसिकली हमारा क्या होता है ना, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा 9 10 11 12 दिन बहुत मानते हैं डेथ के बाद का। तो 9 दिन में हमारा बेसिकली खाते हैं आपका थोड़ा सा जो मसाला वाला खाना खाना शुरू करते हैं। उससे पहले विदाउट मसाला विदाउट हल्दी ऐसा खाते हैं, मतलब खाली बॉइल्ड वाला खाना खाते हैं। तो 9 दिन में मैं जाके वहाँ पे पहुँची और सब खाना बना हुआ था। हम लोग जाके वहाँ पे खाए रात में, फिर सबके साथ हम बात किए। और उसके बाद तो 10 दिन में क्या होता है ना, घर का शुद्धिकरण होता है और उसके बाद लड़के अपना बाल शेव करते हैं, बियर्ड भी शेव करते हैं। उसके बाद वहाँ पे तालाब में जाके नहाना होता है और उसके बाद आके घर पे एक पूजा होता है, वो पूजा में बैठना होता है। उसके बाद न्यू कपड़े मिलते हैं तो वो कपड़े पहनना होता है। मैं सोच रही थी फर्स्ट की पूरा ब्लॉग करूँगी, बट फिर मुझे पता नहीं क्यों मन नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे दिखाना नहीं था। सबका शायद सेम ही होता है रिचुअल्स, और ये ऐसे दिखाना मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा। तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं किया 10 दिन का, और 11 दिन का भी मैंने नहीं किया। 11 दिन बहुत अच्छे से हमारा मनाया जाता है। लाइक 11 दिन में हम लोग पहले पूजा होता है घर पे, उसके बाद घर पे रसोई वगैरह बहुत अच्छे से होता है। फिर ब्राह्मण को बुलाते हैं और ब्राह्मण को खिलाते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं। और ऐसे ही माना जाता है, बहुत अच्छे से मनाया गया था हमारा सब रिचुअल्स। बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा लगा। इतने दिन के बाद मैं गाँव गई और सबके साथ मिली, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं शादी के बाद से ही और गाँव नहीं गई थी, और सब रिलेटिव्स आए हुए थे, सबके साथ एक गेट टुगेदर भी हो गया। और 11 दिन के बाद ही मैं वापस बैंगलोर आ गई, क्योंकि नेक्स्ट डे इन लोगों का ऑफिस भी खुल गया था और मिकी का भी कॉलेज था। हमारा 12 दिन में घर में नॉनवेज बनता है। नॉनवेज में बेसिकली बनता है फिश ही बनता है। और उसी दिन ऐसे बोलते हैं कि अगर आप फिश नहीं खाए तो आपको साल भर आप नॉनवेज नहीं खा सकते। और मैं तो ऐसे भी नॉनवेज नहीं खाती, तो मुझे इतना मतलब खाना कंपलसरी नहीं था, बट ऐसे बोलते हैं। और 12 दिन में ही, मतलब आज ही मैं बैंगलोर वापस आ गई थी, अभी जस्ट पहुंची। मैं सोची कि ब्लॉग नहीं कर पाई तो क्या, थोड़ा अपडेट तो बोल ही सकती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं। बट ओवरऑल मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा। ऑफ कोर्स अच्छा लगा, इतना दिन के बाद गई मैं, इतना दिन के बाद दादाजी के साथ मिली। बट वो ना मुझे पहचान नहीं पाए, उनका एज अभी 92 हो गया है। और अभी वो ना लोग देख के से पहचान नहीं पाते हैं। कुछ कुछ को पहचान जाते हैं, बट मुझे तो पहचान नहीं पाए, मुझे खाली देखते रहे। तब जब उनको इंट्रोड्यूस किए कि ये राखी है, तब मतलब कुछ भी नहीं बोले, वो खाली ही देखते रहे। एज भी हो गया है तो क्या, अभी एज के साथ याददाश्त भी चला जाता है। बट उनको जो भी कुछ हो रहा था ना, उनको कुछ समझ में नहीं आता। जब पंडित जी आके सब कर रहे थे, तब वो खाली पूछ रहे थे ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। जब सब समझा रहे थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बस वो सुन रहे थे और बैठ जाते थे। बट फिर भी टचवुड वो बहुत एक्टिव है, क्योंकि वो सुबह उठते हैं, चलते हैं, फिर जब में भी थक जाते हैं फिर बैठते हैं, फिर लेटते हैं, फिर चलते हैं, ऐसे कंटिन्यू करते रहते हैं। बस अभी खुद से खाना नहीं खाते, उनको खिलाना होता है। बट सब कुछ बस कर नहीं पाते, उनको कराना होता है। बट ओवरऑल एक्टिव तो मैं बोलूँगी अभी भी है, क्योंकि 92 एज हो गया है, फिर भी वो इतना चल रहे हैं, वही बड़ी बात है। और ये सब चीज़ का मैं ब्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे तब ऐसे फील हुआ कि ये सब रिचुअल्स, वो सब मोमेंट्स जो भी है, मैं खुद पे रखना चाहती थी। ऐसे मैं ब्लॉग नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैं नहीं करी। बट अगर मैं कुछ भी ऐसे गलती करी तो रियली सॉरी। जस्ट फील हुआ मैंने किया। और बैंगलोर से गांव तक का जर्नी जो भी था, मैंने वो सबका ब्लॉग किया था, और वो मैं पोस्ट करूँगी, आप देखना। शायद आपको अच्छा लगे। तो बस यही बोलना था, यही शेयर करना था। बस आगे ब्लॉग देखिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। अभी हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। दीप रेडी हो रहा है और मैं थोड़ा सा दीप के ऑफिस रूम आई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा वीडियो एडिट करना था।
इसलिए मैं करके चली जाऊंगी। हो चुका है सब कुछ और दीप जब रेडी हो जाएगा फिर हम लोग निकलेंगे। बाय द वे हम लोग बाइक से जा रहे हैं। बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कब जाएंगे एयरपोर्ट, बाइक में कब जाएंगे। आज मौका मिला है। मेरे पास लगेज भी इतना नहीं है, बस एक बैकपैक है तो वो इतना कुछ हेवी भी नहीं है, तो हम लोग चले जाएंगे। मेरा हो गया, अभी मैं चलती हूँ नीचे, देखती हूँ दीप उठा है, रेडी हुआ है या नहीं, क्या चल रहा है। मम्मी जा रही है घूमी घूमी करने के लिए। मम्मी जा रही है घूमी घूमी करके आएगी। मिस करेगा? इतनी जल्दी आज उठ गई हूँ और मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही है, तो इसलिए मैं बिस्किट खा लेती हूँ। थोड़ा सा 2 बिस्किट खा लेती इसलिए हो जाए। दीप भी रेडी हो गया है, वो मेरे लिए जैकेट लाने के लिए गया है। ये भी एक गंदा सा जैकेट दे रहे हो? मैं जाऊंगी, धूल वाला जैकेट मुझे दे रहा है। मेरे को वो दे दो, एक बैग दे दो, उसमें डाल के लाना पड़ेगा ना, तुम लेके चले जाता है। नहीं, ये गंदा जैकेट लेके मैं क्या करूंगी? तुम बैग कैरी कर लो ना, छोटा सा दे दो ना। वहाँ पे ये स्टोर रूम में है। सुबह सुबह हारू तो किचन में जाएगा। मैं जा रही हूँ, थोड़ा मुझे बाय बाय टाटा कुछ कर। सुबह सुबह किचन, अभी रसोई भी नहीं हुआ है कुछ। देख कुछ हुआ है रसोई? ए बाबा, इस देखो बड़ा हग था। ओले गोलू, ओले गोलू। जस्ट हम लोग आके पहुंचे। बीच में इतनी ट्रैफिक थी, मुझे तो लगा आज लेट होने वाला है। फिर दीप अपना ट्रिक इधर करके ले हम लोग बिफोर टाइम पहुंचे। हाँ 7:50। भैया वॉशरूम क्या में 1 hour 30 minutes में पहुंच गए हम। बस अगर वो ट्रैफिक नहीं रहती ना तो 1 घंटे में पहुंच जाते। नहीं फिर भी तो 7:50 को दिखा रहा था घर से निकलते वक्त। हाँ हमें पहुंचे 7 कितना 30 हुआ है। हाँ। सिक्योरिटी चेक इन करके फाइनली मैं बैठ गई। बहुत ज़्यादा भीड़ था तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ा। और बैठने के बाद व्लॉग जब करी थी ना तब मुझे इतना डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। मे बी मैं अकेली थी और इतने सारे लोग, इतना मतलब क्राउड इतना ज़्यादा था। फाइनली मैं हिम्मत जुटा के व्लॉग करी। फाइनली मैं बैठ गई और दीप का कॉल आया था, वो भी पहुंचने वाला है और बस 1.5 घंटे में मैं उड़ीसा पहुंच जाऊंगी। और उसके बाद मेरे बड़े पापा भी जा रहे हैं गांव, उनके साथ मैं गांव जाऊंगी। फाइनली उड़ीसा। और फ्लाइट में मेरी एक आदत है, मैं पूरा खाना खा लेती हूँ भर के, उसके बाद बहुत नींद आती है, उसके बाद सो जाती हूँ। इसलिए मैं एक बड़ा सा पनीर रैप ले गई, खा लूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। एक बार मैं 2 घंटे और 2 घंटे के बाद उठूँगी। बस रेस्ट करना है अभी। बस बहुत भूख लग रही थी, खाना खा रही हूँ। उसके बाद देखती हूँ कोक मिलने से कोक पी लूँ, मेरा सॉर्टेड हो गया। जस्ट हम लोग भुवनेश्वर में आके पहुँचे और फ्लाइट बहुत सही थी, बहुत जल्दी भी पहुँच गए। मैं जस्ट आके घर पे पहुंची और बहुत हेक्टिक था हमारा जो ट्रैवल भुवनेश्वर टू हमारा गांव तक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जूम कार बुक किए थे और भाई साहब यहाँ पे इतना गंदा सर्विस है, मैं बोल ही नहीं सकती। जूम कार लेने के लिए ही हमको बहुत 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद हम लोग कार लेके आए और अभी जस्ट हम लोग पहुँचे। मतलब अभी कितना टाइम हुआ है? अभी 7:25 हुआ है। मतलब हम लोग 6:30 पे से ही पहुँचे। मैं से सबके साथ बात करी थी, मिल रही थी और बस यहाँ पे गुड्डू भी आ गया है, चला गया वो। अभी मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ। ये एक नींबू का प्लांट है और इतना बड़ा एक ट्री की तरह है और यहाँ पे मैंगो का ट्री है और हुआ भी है।